मित्रों, स्वागत है आपका एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज की क्लास में हम मल्टीमीडिया टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या स्टडी करेंगे। तो टेक्स्ट, पिक्चर, रिजोल्यूशन, इमेज, रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो से रिलेटेड उनकी फाइल फॉर्मेट और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ये सभी हम स्टडी करेंगे। चलिए एक बार ससरी निगाह से सभी कोई देख लीजिए। ये सब चीज़ें हैं आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, मल्टी और मीडियम। तो मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, कोई माध्यम। तो मीडिया जो है ये मीडियम का बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है मीडियम का, मीडिया। तो किसी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। तो जब किसी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मल्टीमीडिया, मोर देन वन मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी हमको किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में। तो कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया क्या होते हैं दोस्तों। टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ग्राफिक्स होता है, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन। ये आपके 6 बेसिक कंपोनेंट या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के। वन बाई वन हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड एनिमेशन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सूचना को सरल, रोचक, मनोरंजक तथा सुग्राही बनाया जाता है दोस्तों। मल्टीमीडिया डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इन्हें प्ले करने के लिए तीव्र प्राथमिक मेमोरी, फास्ट प्राइमरी मेमोरी तथा उच्च गति का प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। यदि हमको मल्टीमीडिया डाटा को स्टोर करना है कंप्यूटर में तो हमको क्या चाहिए, फास्ट प्राइमरी मेमोरी चाहिए होगी और उच्च गति का प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम देख लेते हैं टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट होता है अक्षरों, अंकों तथा स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना का प्रस्तुतिकरण होता है। इमेज क्या होती है, पिक्सल द्वारा तैयार चित्र को हम इमेज बोलते हैं। ग्राफिक्स क्या होता है, लाइनों से बने चित्र को ग्राफिक्स या रेखा चित्र बोला जाता है। एनिमेशन क्या होता है दोस्तों, रेखा चित्र द्वारा बने गतिमान प्रतीत होते चित्र हैं। ऑडियो ध्वनि संकेत होते हैं जो हमारे कानों तक सुनाई देते हैं, आवाज़ आती है, उसी को हम ऑडियो बोलते हैं। वीडियो क्या होता है दोस्तों, घटनाओं की गतिमान प्रस्तुति को हम वीडियो बोलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से चाहिए होते हैं। यदि हमको कंप्यूटर पर मल्टीमीडिया का उपयोग करना है तो कौन कौन से हमको उपकरण चाहिए होंगे। तो एक कंप्यूटर हमको चाहिए होगा, पीसी चाहिए होगा, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम चाहिए होगी और उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, कम से कम 64 MB की होनी चाहिए। वीडियो कार्ड चाहिए, ऑडियो कार्ड चाहिए, माइक तथा वेब कैमरा चाहिए, स्पीकर चाहिए, हमको CD रोम या DVD ड्राइव चाहिए, MPEG कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कार्ड और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये हमको मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण है। एक बार फिर से देख लीजिए मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। कंप्यूटर है, मुख्य मेमोरी है, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, माइक, वेब कैमरा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, MPEG कार्ड, CD रोम या DVD ड्राइव, स्पीकर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम टेस्ट के बारे में देखेंगे कि टेस्ट से संबंधित जो भी उसकी डिफिनीशंस हैं और उससे के जो संबंधित जो टर्मिनोलॉजी हैं वो देख लेते हैं। तो टेस्ट सबसे सरल डाटा टाइप्स होता है दोस्तों, जो सबसे कम स्टोरेज लेता है, जो सबसे कम स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट को। टेक्स्ट लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करता है दोस्तों। टेक्स्ट को ग्राफिक्स, चित्र, आवाज़, एनिमेशन के साथ जोड़ा जा सकता है दोस्तों। टेक्स्ट को अलग अलग रंग, फॉन्ट तथा 3 डायमेंशनल इफेक्ट द्वारा और अधिक प्रभावी, इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो टेक्स्ट में क्या क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होते हैं A to Z, नंबर्स होते हैं 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे पंक्चुएशन, साइन एंड सिंबल होते हैं। अब फॉन्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है, किसी निश्चित आकार और स्टाइल के अक्षरों का समूह जो होता है फॉन्ट होता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर साइज एंड स्टाइल, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिबरी है, ये आपके फॉन्ट के टाइप हैं। फिर टाइप फेस क्या होता है दोस्तों, ये फैमिली होती है ग्राफिक्स कैरेक्टर का। तो फैमिली कैसी होती है, इसमें आपके सीरीज ऑफ फॉन्ट्स होते हैं दोस्तों। जैसे एरियल ही है तो एरियल के कई आपके टाइप हैं, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल यूनिकोड। ये चारों फॉन्ट सेम फैमिली के हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं टाइप फेज। अब फॉन्ट से हम इफेक्ट भी लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो फॉन्ट है, कैरेक्टर है, वो आकर्षक दिखे। तो इसमें हम केस का यूज करते हैं, अपर केस या लोअर केस लेटर्स का यूज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का भी यूज किया जाता है, शैडो और कलर्स का भी यूज किया जाता है हमारे फॉन्ट का इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। टेस्ट को किसी एप्लीकेशन में कई तरीकों से इंसर्ट किया जा सकता है। एक सरलतम तरीका क्या है दोस्तों, कीबोर्ड से हम इनपुट डिवाइस के द्वारा इसमें टाइप कर सकते हैं। दूसरा है हम कहीं से भी डाटा को कॉपी करके पेस्ट कर दें। और तीसरा तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है OCR का प्रयोग करके। OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर ग्राफिक्स टाइप किया हुआ टेस्ट या हस्तलिखित टेस्ट को इनपुट करने के लिए प्रयोग आता है। दोस्तों हम टेस्ट में फॉर्मेटिंग का भी यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, जब हम टेस्ट को डॉक्यूमेंट पेज में पर टाइप करते हैं तो उस टेस्ट को आकर्षित बनाने तथा अच्छा दिखाने के लिए हम उसमें टेस्ट कलर, टेस्ट स्टाइल, टेस्ट बोल्ड, टेस्ट स्टाइलिंग करते हैं, उसे ही टेस्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर आदि गुणों को बदलना ही टेस्ट को फॉर्मेट करना कहा जाता है दोस्तों। यह कार्य सामान्यतः फॉर्मेट मेनू या फॉर्मेटिंग टूल बार में दिए गए बटनों द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने MS वर्ड की क्लास में देखा था, जो फॉर्मेटिंग टूल बार था वहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, ये इस प्रकार के आपके टेस्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलते थे। चलिए देखते हैं दोस्तों टेस्ट डाटा फाइल। हमारे जो टेस्ट होते हैं वो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है प्लेन टेस्ट होता है, रिच टेस्ट होता है, हाइपर टेस्ट होता है। तो प्लेन टेस्ट को हम देख लेते हैं। प्लेन टेस्ट ASCII कोड पे बेस्ड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये 7 बिट कोड होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेन टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सिंपल टेस्ट है दोस्तों, जिसे मनुष्य के द्वारा पढ़ा और समझा जा सकता है। जैसे जो नोटपैड होता है, नोटपैड में जो हम डाटा टाइप करते हैं वो प्लेन टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट होता है। रिच टेस्ट क्या होता है दोस्तों, रिच टेस्ट प्लेन टेस्ट के समान है, लेकिन इसमें स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं जो टेस्ट को एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, वर्डपैड। वर्डपैड नोटपैड से एडवांस वर्जन है, और वर्डपैड के बाद हमारा MS वर्ड आया जो ये एडवांस वर्जन है। तो हाइपर टेस्ट जो होता है दोस्तों, हाइपर टेस्ट रिच टेस्ट से एडवांस होता है, जो रीडर को डॉक्यूमेंट के अंदर अलग सेक्शंस या न्यू डॉक्यूमेंट में जाने जंप की अनुमति देता है। तो MS वर्ड जो है तो सबसे लेटेस्ट है, वर्डपैड इसके पहले आया था, नोटपैड सबसे पहले आया था। तो नोटपैड में प्लेन टेस्ट होता है, वर्डपैड में क्या होता है, रिच टेस्ट होता है, और MS वर्ड में प्लेन भी होता है, रिच टेस्ट भी होता है, हाइपर टेस्ट भी होता है। एक टर्म आता है दोस्तों हाइपर मीडिया। तो ये हाइपर मीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मल्टीमीडिया प्लस हाइपर टेस्ट। तो मल्टीमीडिया की डिफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, हाइपर टेस्ट ये है। नोटपैड के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स हम देख लेते हैं दोस्तों। नोटपैड एक क्या है, टेस्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। इसमें हम सिंपली टेस्ट एडिट करते हैं। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा डेवलप किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इनबिल्ट होता है दोस्तों। यह एक साधारण टेस्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई साधारण नोट लिखना है या पढ़ने या एडिट करने में किया जाता है। तो सिंपल सा यदि नोट लिखना है, उसको नोट को रीड करना है, पढ़ना है, एडिट करना है, तो हम नोटपैड का यूज करेंगे। और नोटपैड में एक और भी काम किया जाता है दोस्तों, कोडिंग करना। कोडिंग यदि हमको करना है या कोड को एडिट करना है, उसके लिए भी हम नोटपैड का यूज करते हैं। नोटपैड एक लाइट वेट प्रोग्राम होता है दोस्तों, जिस कारण यह एक साधारण कंप्यूटर पर भी बड़ी आसानी से रन होता है, क्योंकि इसमें सिंपल टेस्ट होता है, प्लेन टेस्ट होता है। तो इसमें जो आपको मेमोरी है बहुत कम लगती है। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, .txt बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन .txt प्लेन टेस्ट का। नोटपैड का एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम क्या है दोस्तों, notepad.exe है। चलिए आगे देते हैं रिच टेस्ट। तो रिच टेस्ट जो होता है, रिच टेस्ट देख लिया दोस्तों। वर्डपैड देखते हैं। तो वर्डपैड आपका क्या होता है, एक टेस्ट एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट में बनाया गया है। तो वर्डपैड भी नोटपैड की जैसा आपका क्या है, टेस्ट एडिटर है, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। वर्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर होता है जो कि विंडोज 95 से प्रत्येक वर्जन में अवेलेबल है। विंडोज 95 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं, तो विंडोज 95 उसके बाद तो वहाँ पर वर्डपैड जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उसमें इन्वेट किया गया है। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने, मॉडिफाई करने और नोट्स बनाने के लिए होता है। वर्डपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .rtf, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिच टेस्ट फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो टेस्ट फाइल एक्सटेंशन नेम दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसी से क्वेश्चन बनना ही है आपका। तो फाइल एक्सटेंशन, इधर फाइल एक्सटेंशन की मीनिंग देखेंगे तो .doc या .docx आपका ये जो फाइल एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ODT
.odt ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में DOC ले लिया गया है, तो यहीं से आपका DOC और .docx बना है। याद करने के लिए देखिए दोस्तों, ODT कैसे बना, ओपन ऑफिस से हमने O लिया, D डॉक्यूमेंट से लिया और T यहाँ से लिया, तो ODT का फुल फॉर्म क्या हुआ, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। .msg जो है इसका फाइल एक्सटेंशन मीनिंग क्या है, आउटलुक मेल मैसेज, तो आउटलुक में जो हम मेल मैसेज रहता है उसका .msg फाइल एक्सटेंशन होता है। .pdf बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, .pdf और .docx तो ये पूछा ही जाता है। तो .pdf का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, पोर्टेबल से P, डॉक्यूमेंट से D और फॉर्मेट से F ले लिया गया है। RTF ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड पैड में जो आपकी फाइल बनती है वो RTF के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो RTF का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, RTF का फुल फॉर्म होता है। .tex ये लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल होती है दोस्तों, TX लेटेक्स से TX ले लिया गया है। .txt ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, नोटपैड में बनी फाइल .txt होती है जिसे प्लेन टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। WPD वर्ड परफेक्ट सॉफ्टवेयर में बनी, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट में बनी फाइल जो होती है, वर्ड परफेक्ट में बनी हुई जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसको .WPD बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, चित्र और रेखा चित्र, इमेज एंड ग्राफिक्स। तो चित्र क्या होता है, पिक्सल द्वारा तैयार चित्र को हम चित्र बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और लाइनों से जो बने चित्र होते हैं उनको रेखा चित्र बोलते हैं। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है पिक्सल क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर पर प्रकट होने वाले शब्द बिंदु, कंप्यूटर में जो ये जैसे ये आपका ये शब्द बिंदु है तो ये आपका एक पिक्सल है। तो कंप्यूटर में चित्र की एक इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई जो होती है वो पिक्सल होती है, एक पॉइंट बिंदु होता है। तो पिक्सल को यदि हम बढ़ाते हैं, यदि नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा करेंगे तो रिजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, और रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा दोस्तों तो इमेज की क्वालिटी क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी, इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कब, जब पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके ज़्यादा होंगे। तो ये रिजोल्यूशन जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझ लेते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन यह दर्शाता है कि किसी इमेज में डॉट्स या पिक्सल की संख्या कितनी है और यह इमेज कंप्यूटर या मॉनिटर, टीवी किसी अन्य डिस्प्ले में कैसे डिस्प्ले होगी। तो रिजोल्यूशन की मदद से किसी इमेज की शार्पनेस और क्लैरिटी को मापा जाता है दोस्तों। किसी डिवाइस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने पिक्सल दिखाने की क्षमता होती है वह उस डिवाइस का रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे आपकी कोई भी डिवाइस है, मॉनिटर है, टीवी है, उसमें जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल होंगे और वर्टिकल पिक्सल होंगे उनकी जो क्षमता होगी उस डिवाइस की उसको हम रिजोल्यूशन बोलेंगे। जैसे किसी HD टीवी जो हाई डिफिनीशन टीवी होती है मॉनिटर का या मॉनिटर है उसका रिजोल्यूशन मान लीजिए 1280x720 है। तो ये जो 1280 है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल आपके पिक्सल होंगे और जो 720 है ये आपके वर्टिकल पिक्सल होंगे। इसका मतलब यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्यूटर की स्क्रीन में कुल मिला के 9,21,600 पिक्सल हो गए जो डिस्प्ले करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए 720 पिक्सल डिस्प्ले जो होता है उसमें कितने आपके रिजोल्यूशन होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है दोस्तों 1280x720। इसे हम बोलते हैं HD रेजोल्यूशन। हाई डिफिनीशन रेजोल्यूशन कितना होता है, 720 पिक्चर डिस्प्ले का होता है। 1080 जो P होता है, 1080p डिस्प्ले उसमें 1920x1080 रिजोल्यूशन होता है, इसे फुल HD रिजोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। 1440p जो होता है डिस्प्ले होता है उसमें 2560x1440 रिजोल्यूशन होता है, उसे क्वाड HD रिजोल्यूशन बोलते हैं। और आजकल की जो टीवियाँ आ रही हैं, LED टीवी आ रही है वो 4K बोलते हैं। 4K LED टीवी लीजिए, बहुत अच्छी होती है। तो 4K LED टीवी या 2160p डिस्प्ले में कितने आपके रिजोल्यूशन पिक्सल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं 3840 और 2160 आपके वर्टिकल पिक्सल होते हैं। मीन्स इसी को हम बोलते हैं 4K या अल्ट्रा हाई डिफिनीशन रिजोल्यूशन। तो ये आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, कभी पूछा जाए तो आप दे सकते हैं उत्तर। चलिए हम देखते हैं प्रिंटर में रिजोल्यूशन जो होता है दोस्तों उसमें डॉट्स पर इंच पे आपका उसका रिजोल्यूशन नापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि DPI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो डॉट्स पर इंच DPI का फुल फॉर्म होता है। और यदि पूछा जाए कि प्रिंटर
का रिजोल्यूशन को मेजरमेंट किस में किया जाता है, तो वो DPI पे ही किया जाता है। डिस्प्ले के लिए रिजोल्यूशन को PPI से मापते हैं। तो डिस्प्ले के लिए रिजोल्यूशन को पिक्सल पर इंच से भी मापते हैं। किससे नापते हैं, पिक्सल पर इंच। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछता है कि डिस्प्ले के लिए रिजोल्यूशन को किस में मापते हैं, पिक्सल पर इंच से। 1 मेगापिक्सल आप देखते हैं कि मेगापिक्सल आपके मोबाइल कैमरा में मेगा में होता है, 40 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। तो 1 मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 मिलियन पिक्सल्स। कितना होता है, 1 मिलियन पिक्सल्स। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो होता है, डिस्प्ले की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, वो आपका क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, विड्थ का पिक्सल अपॉन हाइट का पिक्सल। तो रेशियो ऑफ विड्थ पिक्सल टू दैट ऑफ हाइट पिक्सल क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेक्ट रेशियो कहलाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपका टॉपिक है, क्योंकि इमेज के फाइल एक्सटेंशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं, .ai एडोब इलस्ट्रेटर फाइल का एक्सटेंशन होता है। .ai एडोब इलस्ट्रेटर फाइल, एडोब से ए लिया, इलस्ट्रेटर से आई लिया। .bmp बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। .bmp बिट मैप इमेज फाइल, बिट मैप से BMP ले लिया है। तो बिट मैप इमेज फाइल का आपका फाइल एक्सटेंशन क्या है, .bmp। .gif ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GIF आप देखते होंगे व्हाट्सएप में आप कुछ मैसेज भेजते हैं, GIF इमेज भेजते हैं, वो ना वीडियो नहीं होता, वो एक तरह का GIF होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, JPEG या JPEG बोलिए या .jpg बोलिए, इन दोनों को मीनिंग सेम ही है। फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। .png ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेज। पोर्टेबल से P लिया, नेटवर्क से N लिया और ग्राफिक्स से G लिया, तो इसका शॉर्ट क्या बन गया, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेज। PSD एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज। तो जो फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट इमेज की फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .PSD। .svg इसका फुल फॉर्म है एस्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल, .tif बोलिए दोस्तों या .tiff या TIFF, इसका फुल फॉर्म क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और PS का मतलब क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। तो ये आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज फाइल एक्सटेंशन थे, जिसमें से BMP, GIF, JPG, PNG और PSD ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन, इमेज फाइल एक्सटेंशन है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्वनि ऑडियो के बारे में देखते हैं। वो ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं ऑडियो या आवाज़ कहलाती है। ऐसे ध्वनि जिन्हें हम सुन सकते हैं उनको हम ऑडियो बोलते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का क्या है, अभिन्न है। ऑडियो संकेतों का आवृत्त प्रास जो होता है, फ्रिक्वेंसी रेंज होता है 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक होता है, 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक। लेकिन मनुष्य कितना सुन सकता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ऑडियो एनालॉग सिग्नल होता है, इसे माइक्रोफोन द्वारा विद्युत तरंगों में बदला जाता है और इन विद्युत तरंगों को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा ऑडियो फाइल फॉर्मेट से। तो एक फाइल है आपकी .aiv फाइल। .aiv फाइल का फुल फॉर्म होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल। जैसे .gif था, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, वो आपका इमेज में था, तो यहाँ पर .aif है, सिमिलर है, बस यहाँ पर ग्राफिकल की जगह क्या है, ऑडियो है। तो ऑडियो इंटरचेंज फाइल। .riff रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। मिडी बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा गया है पिछली बार। MID या MIDI मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऑडियो फाइल। .midi का फुल फॉर्म। .wav ये भी आप कई बार देखे होंगे फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, ये ऑडियो फाइल होती है। .wav फाइल। .cda फाइल, ये CD ऑडियो ट्रैक फाइल होती है, CD ऑडियो ट्रैक फाइल .cda। .mp3 ये भी आपकी ऑडियो फाइल होती है, MP3 आप सुनते होंगे। MPEG फेज 3 ऑडियो फाइल, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, MPEG फेज 3 ऑडियो फाइल। MPEG फेज 2 ऑडियो फाइल। .wma इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल। .wma।
तो ये आपके कुछ ऑडियो फाइल एक्सटेंशन थे दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम वीडियो। वीडियो क्या होते हैं दोस्तों? मूविंग इमेजेज होती है जिसमें साउंड और आपके टेक्स्ट इमेज सभी कुछ होते हैं, एक साथ इनबिल्ट होते हैं। तो वीडियो को हम किससे डिनोट करते हैं? FPS से। FPS से नापा जाता है। जो फ्रेम रेट होता है दोस्तों वो आपका फ्रेम्स पर सेकंड में नापा जाता है। और किसी भी टीवी या मोबाइल में जो वीडियो चलता है उसमें नियरली आपके कितने फ्रेम पर सेकंड होते हैं? 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। 24 फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम रेट जो होता है, फ्रेम पर सेकंड को फ्रेम रेट बोला जाता है। और जो वीडियो में आपकी इमेजेज चलती हैं, मूविंग इमेजेज होती हैं, मूविंग पिक्चर होती हैं, एक साथ आपका 24 फ्रेम्स को एक साथ आपको निकाल दिया जाता है 1 सेकंड में, तो आपको वीडियो जैसा महसूस होता है। दृश्यमान चित्रों की रिकॉर्डिंग, उनका रिप्रोडक्शन और प्रसारण जो होता है वो वीडियो के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको इसमें से एक तो FPS का फुल फॉर्म पूछ लेगा, फ्रेम पर सेकंड, और फ्रेम रेट का जो आपका वीडियो का जो मेजरमेंट होता है वो फ्रेम पर सेकंड पे किया जाता है और कितना होता है? 24 फ्रेम पर सेकंड। और मेन जो क्वेश्चन आएगा आपका वीडियो फाइल एक्सटेंशन से आएगा। तो देख लेते हैं .avi जो फाइल एक्सटेंशन है उसका मीनिंग क्या है दोस्तों? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ऑडियो वीडियो इंटरलीव .avi का है। .wmv विंडोज मीडिया वीडियो फाइल, विंडोज मीडिया वीडियो फाइल है .wmv। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता जाता है कि इनमें से कौन सी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप इनको यदि जानते हैं, आप इनको पढ़े हैं तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जैसे .mpeg या .mpg ये आपका एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फाइल। .flv एडोब फ्लैश वीडियो फाइल, एडोब फ्लैश वीडियो फाइल FLV का फुल फॉर्म है। फ्लैश से FL और वीडियो से भी ले लिया है। MP4 आपका एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? MPEG फेज 4 वीडियो फाइल। RM का फुल फॉर्म रियल मीडिया फाइल, रियल से R लिया, मीडिया से M लिया। MP4 M4V दोनों क्या है आपके? वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। बट M4V जो होता है वो आपका एप्पल में जो आपकी वीडियो फाइल बनती है उसको M4V फाइल बोलते हैं, एप्पल MP4 वीडियो फाइल। SWF आपका होता है शॉक वेव फ्लैश फाइल। इसको हम लास्ट में देखेंगे शॉक वेव फ्लैश फाइल किसे बोलते हैं। तो शॉक वेव फ्लैश फाइल का आपका एक्सटेंशन क्या है? .SWF। .VOV जो DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसको .VOV बोलते हैं। वीडियो से भी लिया, ऑब्जेक्ट से OV, तो .VOV DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। .3GP ये आपका 3GPP मल्टीमीडिया फाइल का एक्सटेंशन है .3GP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीमिंग। एक टर्मिनोलॉजी है उसको हम देख लेते हैं। एक डिफिनीशन है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में डिफिनीशन पूछी जा सकती है कि स्ट्रीमिंग क्या होता है। फिर ऊपर डिफिनीशन दी होगी, नीचे ऑप्शन में स्ट्रीमिंग होगा। इस तकनीक द्वारा ऑडियो वीडियो फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है जिससे वह कम स्थान घेरती है। इसके अतिरिक्त फाइल को तुरंत ही चालू कर दिया जाता है जब फाइल प्ले हो रही है। उसी दौरान फाइल के बाकी हिस्से को भी डाउनलोड होते रहते हैं। इस प्रकार फाइल का प्रयोग करने के लिए पूरी फाइल के डाउनलोड होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, इसे स्ट्रीमिंग बोलते हैं। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब में जो वीडियो चलते हैं वो स्ट्रीमिंग होते हैं, उनको हमको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो आपका चलता भी जाता है और बैकग्राउंड में डाउनलोड भी होता रहता है, तो इसी को हम स्ट्रीमिंग बोलते हैं। कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीधे डायरेक्ट वीडियो स्ट्रीमिंग होती हैं। चलिए देखते हैं वर्चुअल रियलिटी VR। वर्चुअल रियलिटी आपका जो होता है कृत्रिम वास्तविकता जिसे है कहते हैं। क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा मल्टीमीडिया का प्रयोग कर उपयोगकर्ता के चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे उसे वास्तविक स्थिति जैसा आभास होता है। इसी को हम कृत्रिम वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। वर्चुअल रियलिटी में थ्री डायमेंशनल पिक्चर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और सराउंड साउंड का भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग सिमुलेटर में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेनिंग सिमुलेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्चुअल रियलिटी का उपयोग ट्रेनिंग सिमुलेटर में किया जाता है। यूट्यूब किसका उदाहरण है? वीडियो स्ट्रीमिंग का उदाहरण यूट्यूब है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शॉक वेव। यह माइक्रोमीडिया इंक कंपनी द्वारा विकसित एक तकनीक है। ये शॉक वेव क्या है? एक तकनीक है जिसका प्रयोग कर जो हमारा वेबसाइट का वेब पेज होता है उसमें हम मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो यदि हमको वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? शॉक वेव। और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट हमारे क्या है? इमेज, आपका चित्र है, चलचित्र, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ये सभी आपके क्या हैं?
मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट है। इनको हमको यदि वेब पेज में लगाना तो हम शॉक वेब का यूज करेंगे। और इसका आपका किसने विकसित किया? माइक्रोमीडिया कंपनी ने। और शॉक वेब प्रोग्राम को शॉक वेब प्लगइन सॉफ्टवेयर द्वारा देखा जा सकता है। एडोब फ्लैश भी सेम दोस्तों शॉक वेब जैसा ही क्या है, आपका वेब पेज पर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने के लिए एक तकनीक है जिसे एडोब फ्लैश प्लेयर कहते हैं, और एडोब फ्लैश प्लेयर द्वारा इसे देखा जा सकता है, एडोब फ्लैश को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है हमारा जेपीजी कंप्रेशन के तरीकों ने दो नए कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्दों को जन्म दिया, लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन। दोस्तों कई बार हमको बहुत बड़ी फाइल होती है, उसको हमको कंप्रेस करके और भेजना पड़ता है, क्योंकि हमको कम से कम डाटा में भेजना है और स्पीड में भेजना है, तो उसके लिए कंप्रेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो दो प्रकार की कंप्रेशन टेक्निक होती है, लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है लॉसी, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉस होना है, और लॉसलेस मतलब इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तकनीक में लॉसी कंप्रेशन में इमेज कंप्रेशन के बाद कुछ नुकसान की जानकारी शामिल होती है, लेकिन लॉसलेस में क्या होता है? लॉसलेस में इमेज कंप्रेशन के बाद कोई नुकसान नहीं होता, इसमें कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए इसको लॉसलेस कंप्रेशन बोलते हैं। बट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से एप्लीकेशन लॉसी के हैं, कौन से एप्लीकेशन आपके लॉसलेस के हैं। तो जो आपका जेपीईजी है, जीयूआई है, MP3 है, MP4 है, MKV है, ये जो सभी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं या फाइल एक्सटेंशन होते हैं, ये लॉसी कंप्रेशन पे बेस्ड होते हैं। और जो बिटमैप फाइल थी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ फाइल थी, WAV फाइल थी, ये आपके लॉसलेस कंप्रेशन के क्या हैं? एप्लीकेशन है। तो साउंड और इमेज को कंप्रेशन करना है या वीडियो को कंप्रेशन करना है, साउंड इमेज या वीडियो को कंप्रेशन करना है, उसके लिए लॉसी कंप्रेशन यूज किया जाएगा दोस्तों। और जबकि टेक्स्ट को यदि कंप्रेशन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? लॉसलेस कंप्रेशन। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इस तकनीक में आपके लॉसी कंप्रेशन में अधिक डाटा समायोजित किया जा सकता है। तो अधिक डाटा दोस्तों किस में होगा? साउंड में होगा, इमेज में होगा, वीडियो में होगा, इसलिए हम इसके लिए इनको कंप्रेस करने के लिए लॉसी कंप्रेशन का यूज करेंगे। बट टेक्स्ट कंप्रेशन करना है तो टेक्स्ट एक आपका सिंपल मेमोरी लेता है, बहुत कम जगह लेता है। तो लॉसलेस में क्या होता है? लॉसलेस में कम डेटा को समायोजित किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए यदि बात करें, टेलीफोन सिस्टम में हम क्या भेजते हैं? टेलीफोन में हमारा ऑडियो जाता है, तो ऑडियो साउंड के लिए हम क्या? लॉसी कंप्रेशन का यूज करेंगे। वीडियो CD वीडियो के लिए लॉसी कंप्रेशन। फैक्स मशीन में क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉसलेस कंप्रेशन। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसके एप्लीकेशन को ध्यान रखिएगा और थोड़ी सी डिफिनीशन भी आपको नाम से स्पष्ट हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिजिटल ग्राफिक्स। जो ग्राफिक्स होता है दोस्तों, उस ग्राफिक्स में दो प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं। एक होता है रास्टर इमेज या रास्टर ग्राफिक्स, और एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स। तो इस पे भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन बनेगा आप स्पष्टता से उसको टिक कर सकते हैं। तो रास्टर इमेज या रास्टर इमेज जो होता है उसी को हम बोलते हैं बिट मैप इमेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिट मैप। बिट पे बेस्ड होता है, पिक्सल पे बेस्ड जो आपका पिक्चर होती है वो रास्टर इमेज होती है, बिट मैप इमेज होती है। तो रास्टर ग्राफिक्स में कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर या बिट्स या डॉट्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल। तो रास्टर ग्राफिक्स आपका किस पे बेस्ड है दोस्तों? पिक्सल पे। इस प्रकार के इमेज पिक्सल और रिजोल्यूशन बेस्ड होते हैं। जो रास्टर ग्राफिक्स से बने हुए इमेज हैं वो पिक्सल बेस्ड और रिजोल्यूशन बेस्ड होते हैं। हम पिक्सल और रिजोल्यूशन अभी देख चुके हैं। इनके रिजोल्यूशन को DPI के द्वारा डॉट्स पर इंच या PPI पॉइंट्स पर इंच से क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच और PPI का फुल फॉर्म पॉइंट्स पर इंच होता है। और रास्टर इमेज क्या होता है? बिट्स पे बेस्ड होता है, तो इसलिए इसको बिट मैप इमेज भी बोलते हैं। और ये पिक्सल पे भी बेस्ड होता है। क्या होता है? पिक्सल बेस्ड, क्योंकि जो बिट बनी हुई है, डॉट बने हुए हैं, वही तो हमारे पिक्सल हैं। और पिक्सल हमारा क्या है? इमेज का सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई होती है। जूम करने पर आपका ये जो बिट मैप इमेज है या बिट मैप ग्राफिक्स होता है वो फटने लगता है, ब्लर हो जाता है जो दोस्तों। तो जूम करने पर इमेज क्या हो जाती है? ब्लर हो जाती है। किस में? बिट मैप इमेज में। फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं जो रास्टर इमेज पे बेस्ड हैं? तो .jpg, .gif, .png, .bmp, .psd।
फोटोशॉप फाइल, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बिटमैप फाइल, ये आपके सभी फाइल फॉर्मेट जो होते हैं दोस्तों, ये रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज फाइल के उदाहरण हैं। और रास्टर सॉफ्टवेयर जो होगा फोटोशॉप और GIMP होगा। पेंटिंग के लिए परफेक्ट क्या होता है, रास्टर इमेज या रास्टर ग्राफिक्स, बिटमैप आपका इमेज। मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा होता है दोस्तों, वो किस पे बेस्ड होता है, इमेज रास्टर ग्राफिक्स पे ही बेस्ड होता है। मोबाइल फ़ोन का कैमरा बिटमैप पे ही इमेज को स्टोर करता है। वेक्टर इमेज की बात करें दोस्तों, वेक्टर जैसा कि नाम है से स्पष्ट है, मैथ में वेक्टर और स्केलर आपने देखा था। तो वेक्टर इमेज में क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की इमेज के साइज को हम जितना चाहे उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ऐसा करने पर इमेज की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब यदि इमेज को हम जूम करेंगे तो इमेज फटेगी नहीं, ब्लर नहीं होगी। किसमें, वेक्टर इमेज में। वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाने के लिए परफेक्ट होता है। वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाने के लिए, रास्टर ग्राफिक्स पेंटिंग बनाने के लिए। फाइल साइज में छोटा होता है दोस्तों वेक्टर इमेज में, और आपका बिटमैप इमेज में फाइल साइज बड़ा होता है। फाइल फॉर्मेट इसमें जो बनता है दोस्तों .cdr .svg आपका फाइल फॉर्मेट होता है। सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं वेक्टर इमेज में, आपका कोरल ड्रा यूज किया जाता है और इंकस्केप यूज किया जाता है। और इसमें यदि आप बैनर बनाना चाहते हैं, पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो किसका उपयोग किया जाएगा, वेक्टर इमेज का। बड़े बड़े पोस्टर बैनर को बनाने के लिए वेक्टर इमेज या वेक्टर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मल्टीमीडिया का आज का शाम को टेस्ट होगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।